बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर मलिहा यास्मीन और मैं आपको अपनी क्लास में वेलकम करती हूं साइंस ग्रेड 4 में। सबसे पहले आप अपने बी लिफ्ट नंबर 17 की ब्रिजिंग को देख लीजिए एक दफ़ा। इसके सोल्यूशन को वेरीफाई कर लें अपने जो भी आपने सॉल्व किया है और आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा आज का लर्निंग आउटकम और इस लर्निंग आउटकम में हम देखेंगे कि हमारा फूड हमारी बॉडी में कैसे मूव करता है। What is the food journey when it enter into our mouth and it excretes out। तो इस दोनों मराहिल के दरमियान में क्या क्या मराहिल होते हैं ये हम आज देखेंगे अपनी बी लिफ्ट नंबर 17 में। तो हम आते हैं, हमारे पास एक अदर सिमुलेशन है। इसका सिमुलेशन का लिंक आपके पास दिया गया है। आप इस सिमुलेशन को बार बार क्लास में प्ले कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये कैसे काम करेगा। ये देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे सिस्टम का नाम, जो कि हमारे फूड को इनटेक करता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं आपके सामने। स्टार्ट होता है ये माउथ से फूड एंटर होती है। स्लाइवरी ग्लैंड इसमें अपना लिक्विड एंटर करते हैं और ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये असल में फूड पार्टिकल्स है और ये जो ग्रे ग्रे पार्टिकल्स हैं ये असल में स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। तो फूड स्लाइवरी ग्लैंड के साथ मिलकर एक पेस्ट की सूरत इख्तियार कर लेती है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाती है। देन इट passes through esophagus. Esophagus is a food pipe, a long tube that enters the food into the stomach. अब स्टमक में आके असल काम यहाँ से डाइजेशन का यहाँ से शुरू होता है। स्टमक की वॉल्स एसिड रिलीज करती हैं और इस फूड को, जो ग्रीन आपके पास पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, इसको ग्राइंड करती हैं। ये असल में ग्राइंडिंग एक्शन है जिससे फूड मजीद ब्रेक डाउन हो जाएगी छोटे छोटे पार्टिकल्स में और स्टमक के लिक्विड और एसिड की मदद से ये एक सेमी सॉलिड पेस्ट बन जाएगा। स्टमक से ये लिक्विड पेस्ट एंटर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज एक्चुअली अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब। इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। ये जो आपको ड्यूडिनम नजर आ रहा है ये इसका पहला हिस्सा है। जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में पहुंचेगी तो यहाँ पे लिवर है और पैंक्रियाज, ये दोनों एक्स्ट्रा ऑर्गन्स है, एक्सिलरी ऑर्गन्स है। ये अपना अपना एसिड और अपना अपना जो जूसेस है, डाइजेस्टिव जूसेस, वो ऐड करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसकी मदद से यहाँ पे फूड मजीद ब्रेक डाउन होगी और यहाँ से जो फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, यहाँ पे डाइजेस्ट होके ब्लड में चले जाएंगे। असल में डाइजेशन यहाँ पे मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगी और जो सेमी लिक्विड पेस्ट आया था वो अब रिलेटिवली सॉलिड फॉर्म में चेंज होता चला जाएगा ग्रेजुअली। लेकिन अभी यहाँ पे इसमें मजीद पैंक्रियाटिक जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस ऐड होंगे जो डाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स थे, जो येलो पार्टिकल्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स है। ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड में एंटर हो रहे हैं यहाँ से, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर जिसे विलाई कहते हैं इसकी मदद से, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तमाम अंदर की तरफ मौजूद होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड एंटर होगी इस ब्राउन ट्यूब पे। एक और ट्यूब है जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इसके भी मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। सबसे पहला हिस्सा इसका सीकम है। सीकम में फूड जाएगी और यहाँ से जो सेमी लिक्विड पेस्ट था अब वो सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट होगा। कैसे कि जितना भी एक्स्ट्रा वाटर था, वाटर मटेरियल, वो बॉडी को वापस मिल जाएगा और जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है और इसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, जितने भी हमारे जो नॉन डाइजेस्टेबल पार्टिकल्स थे, नॉन डाइजेस्टेबल पार्ट्स थे, वो तमाम के तमाम अब इस लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएंगे और फिर यहाँ से बॉडी में एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। यहाँ पे बैक्टीरिया फर्मेंट्स करता है, यहाँ पे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स फैटी एसिड्स में चेंज होते हैं, फर्दर एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की और एक सॉलिड वेस्ट जिसम से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। अब डाइजेस्टिव सिस्टम था, इसके मेन पार्ट्स आपने पढ़ लिए, हर पार्ट्स का फंक्शन आपने देख लिया। अब आते हैं अपने फॉर्मेटिव चेक की तरफ। फॉर्मेटिव चेक में ये कोड लिंक है, अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। फॉर्मेटिव चेक में हमारे पास एमसीक्यूज हैं। आप ये एमसीक्यूज अपनी बुक पे सॉल्व कीजिए और ये उसी मैटर से रिलेटेड है जो अभी आपने पढ़ा है। इसके बाद वर्कबुक पे इसका रिमेनिंग पोर्शन है फॉर्मेटिव चेक का, उसे सॉल्व कीजिए। थ्राइव के लिए भी आप वर्कबुक इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हमारा बी लिफ्ट 17 दैट वाज अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है।
We'll see in the next class, belief number 18. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.